जी हाँ, आपने ठीक सुना। अगर आपने इंटर्नशिप नहीं दी है अर्थात इंटर्नशिप ज्वाइन नहीं की है तो भी आपको इस बार 4,000 या फिर 4,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसी के साथ मान लीजिए आप इंटर्नशिप देना चाहते थे और आपने इंटर्नशिप के लिए जब फॉर्म अप्लाई किया तो उसमें आपने कोई गलती कर दी, लेकिन आप चाहते थे कि आपको इंटर्नशिप के लिए कोई भी कार्यालय मिले, तो इस वजह से आप इंटर्नशिप नहीं दे पाए तो भी आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अब इससे तो ये हो जाएगा, जिन लोगों ने इंटर्नशिप दी है वो सोचेंगे कि हमने तो ऐसे इंटर्नशिप दे दी, जिन लोगों ने इंटर्नशिप नहीं दी है उनको भी गवर्नमेंट उतना ही बेरोजगारी भत्ता दे रही है। तो इसके लिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो पाए। तो चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, कुछ जिलों के इस बार बिल जारी किए गए हैं, वहां पर 4,000 या फिर 4,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया गया है, जबकि उन लोगों ने इंटर्नशिप ज्वाइन भी नहीं की थी। बहुत सारे स्टूडेंटों ने इंटर्नशिप ज्वाइन नहीं की थी और बहुत सारे स्टूडेंटों ने इंटर्नशिप ज्वाइन की, लेकिन उनकी बहुत सारी छुट्टियां इंटर्नशिप में हो गई थी। यानी कि कुछ लोगों को जनवरी के कुछ दिन बीतने के बाद इंटर्नशिप के लिए कार्यालय मिला, तो कुछ लोग इंटर्नशिप देना चाहते थे और उनको पहले से बेरोजगारी भत्ता भी मिल रहा था, लेकिन जनवरी माह में उन्हें इंटर्नशिप के लिए कार्यालय नहीं मिल पाया। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनको कार्यालय तो दिया गया था लेकिन किसी भी वजह से वो कार्यालय नहीं गए या फिर नहीं जा पाए। इसी के साथ वहां पर वो इंटर्नशिप का जो प्रमाण पत्र होता है, उपस्थिति प्रमाण पत्र, वो सबमिट नहीं कर पाए, या तो उन्हें विभाग अर्थात कार्यालय की तरफ से नहीं दिया गया या फिर उनको इसके बारे में सही से पता ही नहीं था। इस वजह से वो जो उपस्थिति का प्रमाण पत्र होता है वो विभाग को सबमिट ही नहीं कर पाए। यानी कि जनवरी माह का जो पेमेंट है वो 4,000 और 4,500 रुपये पूरा दिया जा रहा है, उसमें कोई भी कटौती नहीं की जा रही है। आप सभी को पता होगा जनवरी से पहले 3,000 और 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था, अब जनवरी में 4,000 और 4,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता कर दिया गया है। यहाँ पर अगर आपको पता नहीं है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, लड़कों को 4,000 रुपये और लड़कियों को 4,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता गवर्नमेंट दे रही है। इसी के साथ कोई अगर विकलांग है या फिर कोई विशेष कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसे 4,500 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। अब ये कंप्लीट पेमेंट क्यों दिया गया है और क्या आने वाले टाइम में भी इंटर्नशिप देने की कोई जरूरत नहीं होगी? क्या आने वाले टाइम में अगर कोई भी स्टूडेंट इंटर्नशिप नहीं देता है तो क्या उसे इसी तरीके से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ऐसा नहीं होगा। अब जनवरी माह का कंप्लीट पेमेंट देने की एक वजह है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को इंटर्नशिप के बारे में पता ही नहीं चल पाया था और बहुत सारे स्टूडेंटों ने इंटर्नशिप के लिए सहमति नहीं दी क्योंकि उस फॉर्म के बारे में बहुत सारे स्टूडेंटों को सही नॉलेज नहीं था, या फिर जो इंटर्नशिप प्रमाण पत्र था, उपस्थिति का प्रमाण पत्र था, उसके बारे में स्टूडेंट को या फिर जिस विभाग में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी उस विभाग को उसके बारे में कोई सूचना ही नहीं थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट वो उपस्थिति प्रमाण पत्र सबमिट ही नहीं कर पाए जबकि वो इंटर्नशिप दे रहे थे या फिर वो इंटर्नशिप देना चाहते थे। इसी के साथ एक कारण ये भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंटों के जो उपस्थिति प्रमाण पत्र थे वो सबमिट ही नहीं हो रहे थे। वहां पर जो ईमेल आईडी दी गई थी उस पर वो उपस्थिति प्रमाण पत्र नहीं भेजे जा रहे थे। इसी के साथ वहां पर ईमेल में बताया गया था कि आप एसएसओ पर जाकर ये अपना उपस्थिति प्रमाण पत्र अपडेट कर सकते हो, लेकिन तब तक एसएसओ पर उपस्थिति प्रमाण पत्र अपडेट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया था। हालांकि वहां पर अभी वो ऑप्शन दे दिया गया है लेकिन अभी भी वो ऑप्शन सही से काम नहीं कर रहा है। तो कोई भी स्टूडेंट कैसे अपना उपस्थिति प्रमाण पत्र विभाग को भेजेगा ताकि ये पता चल सके कि इस महीने उस स्टूडेंट ने कितने दिन इंटर्नशिप दी है और उस हिसाब से उसका बेरोजगारी भत्ता जारी किया जा सके। जहां तक मुझे लगता है इसी कारण से पूरा बेरोजगारी भत्ता इस बार दिया जा रहा है, लेकिन फरवरी माह से ऐसा नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से विभाग ने ये सोचा है कि स्टूडेंटों को जनवरी माह का कंप्लीट पेमेंट दे दिया जाए। अब फरवरी माह तक सभी स्टूडेंट समझ गए हैं कि उनको किस तरह से इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है, किस तरह से इंटर्नशिप प्रमाण पत्र अपलोड करना है। तो फरवरी माह से अगर वो इंटर्नशिप नहीं देते हैं तो उनके बेरोजगारी भत्ते में कटौती कर दी जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि 3,000 और 3,500 रुपए से 4,000 और 4,500 रुपए बिना इंटर्नशिप के लिए आपको मिल जाएंगे। अगर आप बेरोजगारी भत्ता लेना चाहते हो तो इंटर्नशिप तो अगले महीनों में आपको हर हाल में देनी पड़ेगी, लेकिन जनवरी माह का आपको टाइम मिल गया है इंटर्नशिप को समझने के लिए। जिस तरह से अलग अलग जिलों में बिना इंटर्नशिप के भी स्टूडेंटों का कंप्लीट पेमेंट किया जा रहा है, उस हिसाब से ये लगता है कि पूरे राजस्थान में इसी हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। बाकी सभी जिलों का तो अभी बिल पास नहीं हुआ है तो पूरी तरह स्पष्ट तो नहीं कहा जा सकता कि पूरा ही पेमेंट मिलेगा, लेकिन जिस तरह से अलग अलग जिलों में बिल पास हो रहे हैं वहां पर कंप्लीट बिल पास हो रहे हैं और स्टूडेंटों के खाते में पैसे आने भी शुरू हो चुके हैं। बाकी अगर आपको इंटर्नशिप के बारे में अभी कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप चाहें तो वो वीडियो देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको इंटर्नशिप के लिए किस तरह से सहमति देनी है, किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसी के साथ ये भी लगता है कि फरवरी माह में इंटर्नशिप के लिए सहमति देने का सभी स्टूडेंटों को एक और मौका दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों ने गलती से वहां पर नो कर दिया, यानी कि गलती से अपनी सहमति वहां पर नहीं दी। बहुत सारे स्टूडेंट उस सहमति के बारे में जानते ही नहीं थे, उस फॉर्म के बारे में जानते ही नहीं थे, इस वजह से उनसे गलती हो गई और अब वो सभी प्रयास कर रहे हैं कि किसी वजह से वहां पर वो यस कर पाए और उनका बेरोजगारी भत्ता आ पाए। तो मुझे लगता है कि फरवरी माह में उन सभी को एक और मौका दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपके जिले का बिल पास हुआ है या नहीं, अगर बिल पास हुआ है तो कितने रुपए से हुआ है,
आपके कितने रुपए आपके खाते में आने वाले हैं, तो वो सभी आप जन सूचना पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको चेक करना नहीं आता तो आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आपके अधिक कमेंट आते हैं तो हम आपके लिए जरूर वीडियो लेकर आएंगे। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी समझ में आई है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ आप कमेंट में ये भी जरूर बताएं कि आपके जिले का अभी बिल पास हुआ है या नहीं, आपके खाते में 4000 या फिर 4500 रुपये की राशि आई है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।